हर तरह के सभी पक्षी रहते थे। ये जंगल सभी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित घर था। इस जंगल में टुनटुनी नाम की छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती थी और अपनी बेटी के साथ जंगल में रहती थी। टुनटुनी अपनी लस्सी बेचने का काम करती थी, जो सभी पक्षियों को बहुत पसंद आती थी। टुनटुनी चिड़िया लस्सी के प्यालों को पंखों में लिए मुस्कुराती हुई बोलती है, आओ आओ, ताजगी से भरी लस्सी, गर्मी के मौसम में ठंडक से भरी लस्सी पी लो। पक्षियों और मेरे छोटे बड़े दोस्तों, आप सबके लिए लस्सी तैयार है। आओ आओ, ताजगी से भरी लस्सी पी लो और गर्मी से राहत पाओ। आज की लस्सी है बिल्कुल ताजगी से भरी, जैसे ताजे फूलों में बसी हो। टुनटुनी की लस्सी जंगल के हर पक्षी को बहुत पसंद आती थी। सब पक्षी टुनटुनी की मेहनत की तारीफ करते थे और उसकी लस्सी के स्वाद का आनंद लेते थे। वाह टुनटुनी, तुम्हारी लस्सी तो जैसे दिल को ठंडक देती है। बस मोर भाई, राज कुछ नहीं है, बस ताजगी और प्रेम से बनी है। जैसे तुम सारा दिन अपना नृत्य कला से सबका मन बहलाते हो, वैसे ही मैं इस लस्सी को बनाती हूँ अपने दिल से। एक दिन कालू कौवे ने टुनटुनी के खिलाफ साजिश रचने की सोची। कालू कौवा हमेशा चालाकी और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता था। वो ये देखना चाहता था कि क्या टुनटुनी अपनी मेहनत से किसी तरह सफल हो सकती है या क्या वो दूसरों की मदद से अपना नाम बना रही है। टुनटुनी की लस्सी इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है? शायद यह कुछ गड़बड़ है। मुझे इसे साबित करना चाहिए कि वह केवल चालाकी से अपना नाम कमा रही है। मैं एक ऐसी साजिश रचूंगा कि सबको लगेगा कि टुनटुनी धोखा दे रही है। तुम्हारा मतलब क्या है काले कौवे? तुम उसके खिलाफ क्यों जा रहे हो? टुनटुनी तो एक बहुत मेहनती चिड़िया है। उसकी लस्सी हर किसी को पसंद आती है। वह जो भी हो, लेकिन मैं उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। उसकी लस्सी में मैं कुछ जहर मिला दूंगा और फिर देखूंगा वह खुद को कैसे साबित करती है। मुझे यकीन है अब सब उसकी सच्चाई जानेंगे। कालू कौवे ने अपनी चालाकी से टुनटुनी चिड़िया की लस्सी में जहर मिला दिया। वो जानता था कि अगर कोई पक्षी उसकी लस्सी पीता है तो सबके गलों में जलन होगी और टुनटुनी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आओ पक्षियों आओ, सभी प्यारे प्यारे दोस्त लस्सी पी लो, गर्मी से राहत पाओ और फिर से ताजगी महसूस करो। आगे आगे तोता, फिर मोर और बाकी पक्षी टुनटुनी से लस्सी लेने आए। सबने लस्सी पीनी शुरू की। कुछ समय बाद एक एक करके पक्षी गला दबाकर खांसने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत जलन महसूस हो रही है। लगता है कुछ गलत हुआ है। हाँ, मुझे भी गले में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है ये लस्सी में कुछ मिलाया गया है। क्या हुआ तुम सबको? तुम सब ठीक तो हो ना? मैंने तो थोड़ी ही देर पहले लस्सी बनाई थी। क्या तुम सभी को भी जलन हो रही है? टुनटुनी, मुझे तो अब लगता है कि लस्सी में कुछ गलत है। सबको जलन हो रही है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो खुद साफ सुथरी लस्सी बनाई थी। इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। टुनटुनी चिड़िया को समझ में आ गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तभी कालू कौवा वहाँ आता है और उसकी मुस्कान से लगने लगता है कि कुछ न कुछ तो जरूर है। टुनटुनी, तुम्हारी लस्सी में तो कुछ गड़बड़ है। अब तुम्हें क्या कहना है? क्या कह रहे हो तुम कालू कौवे? मैंने तो किसी के लिए गलत काम नहीं किया। तुम ही हो जिसने मेरी लस्सी में कुछ मिलाया है ना? क्या? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी लस्सी में गड़बड़ी तो मुझे भी नजर आ रही है। तुम अपने काम की सफाई कैसे दे सकोगी? कालू कौवे, तुमने जो किया है वो छुपने वाला नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरी लस्सी में जहर मिलाकर मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम ही इस साजिश के पीछे हो। क्या तुम सच कह रही हो टुनटुनी? क्या काले कौवे ने वाकई तुम्हारी लस्सी में जहर मिलाया? हाँ तोते भाई, ये कालू कौवा ही है जिसने मेरी मेहनत को बर्बाद करने के लिए ये साजिश रची है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। काले कौवे, तुमने हमारी दोस्ती के साथ खिलवाड़ किया है। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अरे नहीं, मुझे माफ करो। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये ठीक नहीं है कालू कौवे। तुमने मेरी मेहनत को खराब करने के लिए ये किया, लेकिन अब तुमसे सहन नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। टुनटुनी ने सभी पक्षियों से कहा कि वो कालू कौवे के खिलाफ आवाज उठाएं और उसे जंगल से बाहर कर दें। सभी पक्षी एकजुट हो गए। कालू कौवे को उसकी साजिश का सामना करना पड़ा और वो भाग खड़ा हुआ। तुमने हम सबका विश्वास जीता है टुनटुनी। हम सब जानते थे कि तुम कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकती। तुम सचमुच हमारी बहन जैसी हो।
तुमने सबको दिखा दिया कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने काले कौवे को हारने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आज से मुझे यकीन है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर हम सब एकजुट हो तो कोई भी बुरी ताकत हमें परेशान नहीं कर सकती।